बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कुकिंग विद अहमद मॉम चैनल पर हम आपको वेलकम करते हैं। आज हम दही बनाने की रेसिपी आपसे शेयर करेंगे। दही जमाने का सही तरीका क्या है और दही पानी क्यों छोड़ता है और दही खट्टा क्यों होता है और गाढ़ा दही कैसे बनता है, सारी ट्रिक को बताएंगे। वीडियो को आपने एंड तक देखना। अगर वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। शुक्रिया। देखें, मेरे पास ये पहले से बॉयल किया हुआ दूध है, ठंडा दूध है। इसकी ये बिल्कुल हमारा गाढ़ा दूध है। इसकी बुलाई मैं पहले से उतार लूँगी। ये देखें, माशाल्लाह से हमारा दूध बहुत अच्छा होता है। आपने दूध दही बनाने के लिए दूध का, गाढ़े दूध का इस्तेमाल करना है। ये देखें, मैं बुलाई को पहले उतार लूँगी। अब इसी दूध से हम दही बनाएंगे। आप अगर कच्चे दूध से दही बनाना चाहते हो तो आपने दूध को पहले अच्छी तरह से बॉयल कर लेना, लेकिन मैं पहले से रखा हुआ जो दूध उसकी बुलाई उतार के उसका दही बनाकर आपको दिखाऊंगी। ये एक मैं ले रही हूँ पतीला। पतीले के अंदर डाल देंगे 1.5 किलो दूध। इसको मैं शामिल कर दूंगी पतीले के अंदर। आप कोशिश करें जब भी आपने दही बनाना तो आपने दूध का, गाढ़े दूध का इस्तेमाल करना, गाढ़ा। और अगर आपके पास गाढ़ा दूध नहीं है तो आपने कुछ देर दूध को पकाकर गाढ़ा कर लेना। अब मैं दूध को चूल्हे पर रखकर गर्म कर लूँगी। हमने इसको नीम गर्म करना, बिल्कुल हल्का सा गर्म। अभी मौसम इतना ठंडा नहीं हुआ तो मैं इसको थोड़ा ही कम ही गर्म करूँगी, ज़्यादा गर्म नहीं करेंगे। जो मेरे पास पहले का दही जमा हुआ है ये मैं ले लूँगी। ये 3 दिन पहले का मेरे पास दही है। इसको 1 टीस्पून दही का लेके हम इसका खट्टा लगाएंगे। ये देखें, ये पहले का दही जमा हुआ, ये देखें कितना ज़बरदस्त। आपने मेरी एक एक ट्रिक इस्तेमाल करनी, आपका दही भी इसी तरह अच्छा और प्यारा ज़बरदस्त गाढ़ा बनेगा। ये देखें, जहाँ पर 1 टीस्पून मैंने दही का लिया और 2 टीस्पून दूध शामिल करके इसको अच्छे से हिला के इसका स्मूथ सा पेस्ट तैयार कर लेना। नीम गर्म दूध के अंदर मैंने इस दही को डाल दिया। अब हम इसको प्लेट को अच्छी तरह से साफ़ कर लेंगे और दूध के अंदर दही को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखें, स्पैचुला की मदद से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप कोशिश करें दही बनाने के लिए दूध आपने गाढ़ा ही लेना, पैकेट वाले दूध का दही नहीं बनाना। अब मैं 1 से 2 मिनट इसको अच्छे से फेंट लूँगी ताकि ऊपर झाग बनना शुरू हो जाए। ये देखें, माशाल्लाह से झाग बनना शुरू हो चुकी है। इस पॉइंट पर आकर हम इसको ढक कर छोड़ देंगे। ऊपर मैं एक पतला सा कपड़ा दे दूँगी, बहुत ज़्यादा नहीं हमने ढकना। इसको हम ढक कर छोड़ देंगे। 3 से 4 घंटे के अंदर हमारा दही बनकर रेडी हो जाएगा। ये देखें, 3 घंटे हो चुके हैं और अब हम चेक करेंगे दही को। ये देखें, अल्हम्दुलिल्लाह दही बनकर हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब हम 3 से 4 घंटा के लिए इसको फ्रिज के अंदर ठंडा होने के लिए रख देंगे। ये देखें, 4 घंटे हो चुके हैं। अब मैंने दही को बाहर निकाल लिया। ये देखें, मैं आपको दिखाती हूँ कि कितना ज़बरदस्त दही बनकर हमारा रेडी हो चुका है। आप देख सकते हैं ये कितना गाढ़ा दही हमारा बनकर रेडी हुआ। ये देखें, ये हिलता भी नहीं, इतना ज़बरदस्त दही बना। ये देखें, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें, अल्हम्दुलिल्लाह कितना ज़बरदस्त दही बनकर रेडी हो चुका है। ये देखें, आपने भी इसी तरह दही बनाना। एक मैं और आपको ट्रिक्स देती हूँ। अगर आपने वो वाली ट्रिक इस्तेमाल की तो आपका दही कभी भी खट्टा नहीं होगा, कभी भी आपका दही पानी नहीं छोड़ेगा। ये देखें, ज़बरदस्त, कितना ज़बरदस्त दही बनकर हमारा रेडी हो चुका है। आपने करना क्या है, आपने जब भी दही बनाना, दही को आपने ठंडा होने के बाद उसके अंदर तकरीबन 1 कप दूध का डालकर रख देना। ये देखें, इस तरह से आपने पहले दही को हल्का सा हिला लेना। हिलाने के बाद आपने उसके अंदर दूध शामिल कर देना। ये आपका दही, मेरी गारंटी है कि 1 हफ्ता तक भी ख़राब नहीं होगा। आपने दूध शामिल कर देना और दही को फ्रिज के अंदर
पहले फ्रीज़र के अंदर रखकर या ठंडा करने के बाद फ्रिज के अंदर रख देना। ये आपका दही कितने दिनों तक भी बिल्कुल ऐसा ही रहेगा जैसे बिल्कुल ताज़ा है। इसके अंदर दूध डाल लेना, ना ही आपका दूध दही पानी छोड़ेगा, ना ही खट्टा होगा। ज़बरदस्त दही बनकर हमारा रेडी हो चुका है। ये देखें, आप देख सकते हैं कितना प्यारा हमारा दही, हमने मलाई भी उतारी हुई है। ये देखें, फिर भी हमारा दूध कितना दही कितना ज़बरदस्त बनकर रेडी हुआ। आपने ये वाली ट्रिक फॉलो करनी, इससे आपका दही भी इसी तरह ज़बरदस्त बनकर रेडी होगा। आपने दूध डालने के बाद इसको फ्रिज के अंदर रख देना। ज़बरदस्त ये देखें, अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आ रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। इसी के साथ दें इजाज़त। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।